और जिन्होंने न होने करके अपना आरोप किया है, अगर उनके यहाँ है कोई असाध्य रोगी तो उसको जो है एक दिवसीय अनुष्ठान में ही जाना चाहिए, वनडे में जाना चाहिए, ताकि उसके असाध्य रोगी की असाध्य स्मृतियां नष्टीकरण के लिए दरबार उसको एक दिवसीय महावन निःशुल्क होता है वो करवा सके। ये ध्यान रखना है। नहीं किया है तो कष्ट में थे, कष्ट में है, कष्ट में रहेंगे, क्योंकि दरबार के नियम में शुरू से बोला जाता है, पहले दिन से बोला जाता है कि असाध्य रोगी घर में है तो वनडे में जाए। करते क्या है आप लोग, नो होने चिकित्सा में चले जाते हैं, तो फिर जब आपके पास है ही नहीं ऊर्जा तो ठीक कहाँ से होगी। ठीक होने के लिए ऊर्जा चाहिए, संकल्प पूरा होने के लिए ऊर्जा चाहिए, है नहीं। तो इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। तो संकल्प जब भी करें आखिरी में जरूर बोले एक बार संकल्प के, क्योंकि आप लोग परिवार के सदस्यों का ही संकल्प भी करते हैं, तो ये जरूर बोले कि बाबा हमने जो परिवार के सदस्य का फला का संकल्प किया है उसके रोग कष्ट जो मुझ में खिंच के आ गए हैं, कृपा करके उनकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, तो वो भी नष्ट हो जाए और आप अच्छे बने रहो। ये सिंपल बात, ठीक है, ये करना है। और लेपन जरूर करना है, जो आप लोग सबसे गैर जरूरी समझते हो, सबसे बेकार काम समझते हो, और वही सबसे बड़ा काम है। मस्तिष्क की सूजन नहीं जाएगी तो भ्रम नहीं जाएगा, भ्रम नहीं जाएंगे तो रोग बनना बंद नहीं होंगे, रोग बनना बंद नहीं होंगे तो कष्ट होंगे, उसी से मृत्यु है। तो इससे बचना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो उसके गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए। हे गुरुजी, मैं भोलेनाथ, माँ कामाख्या, बाबा जी और माता जी के साथ आपके बारे में भी कुछ गाना चाहता हूँ। 2 पंक्तियाँ बाबा कृपा करें। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। घुट घुट कर मर भी जाते, हल न मिटता जिंदगी का। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। गुरुवर ने हम भक्तों के लिए बनाया है ये दरबार। गुरुवर ने हम भक्तों के लिए बनाया है ये दरबार। हम सब भी यहाँ पर होंगे मुक्त। जय जय है करोली सरकार, जय जय है करोली सरकार, जय जय है करोली। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। सब बाबा उमा के ऊपर कितना बढ़िया फिट हो गया गाना आपका, अद्भुत। दरबार की कृपा है बाबा, अद्भुत। आपका चरणों का धूल हर जन्म में हमको मिले। आपके दरबार से हम हर जन्म जुड़े रहे बाबा, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। ये संकल्प पूरा कर दीजिए, ऐसा ही होगा, सदा सदा के लिए ऐसा ही होगा। जब आप दरबार से जुड़ते हो, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, यही सबसे बड़ा आपके पास धन है, आपका ताकत है। जब आप दरबार से ऐसे जुड़ते हो तो दरबार भी आपसे वैसे ही जुड़ जाता है, बिल्कुल एक जैसा। आपका जैसा इधर होता है जुड़ाव, उधर वैसे ही आता है। जितना भाव इधर गहरा होता है उतना उधर गहरा होता है, ऐसे जुड़ाव होता है। और फिर दरबार ऐसे ही आप देखते हो रोज कितने लोग वेंटिलेटर से उतर के नीचे आते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, डॉक्टर बोलता है जो 4 घंटे में मर जाएगा, 6 घंटे में मर जाएगा, वो फिर से उतर के आता है आईसीयू में, आईसीयू से जनरल वार्ड, वार्ड से घर में आ जाता है। कहीं नहीं, डॉक्टर आश्चर्यचकित होते, कैसे जिंदा हो गया ये तो मर रहा था, घोषणा कर देते। वो आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण होता है। भक्तों में इतना आप सब में आस्था, विश्वास, श्रद्धा हिलोरे मारता है कि मौत भी हार जाती है, यमराज भी पीछे हट जाते हैं। यही है। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। खुश। हे गुरुजी, पिछले 10 तारीख को महाहवन करने के पश्चात हम पति पत्नी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे।
मैंने अपने छोटे लड़के ज्योति के लिए एक लड़की देखी थी, हाँ तो मैंने आपसे अनुमति लेने के लिए उसका फोटो आपको दिखाया। हाँ। तो हे बाबा, आपने बताया कि यह लड़की मेरे बेटे के योग्य नहीं है। मैं बहुत देर आपकी विनती करता रहा, बहुत कुछ आपकी मिन्नत करता रहा बाबा, लेकिन आपने जो उचित समझा वही बताया कि आपने जो कहना था कह दिया। मुझे जो करना है मुझे करना है। हे बाबा, गुरु की आज्ञा के ऊपर धरती में कुछ भी नहीं होना है। गुरु सर्वोपरि है। हे गुरुदेव, तो हम लोग घर वापस जाके मेरी पत्नी लड़की के माँ को सूचित कर दी कि हम लोग ये शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी गुरु की अनुमति नहीं मिली। हे बाबा, इसी बीच वह लड़की आकांक्षा मेरे लड़के को मोबाइल फोन द्वारा उसके साथ उसको मोह जाल में फंसा ली है, जबकि वो कभी मिले नहीं है। हे गुरुजी, उनका ना सगाई हुआ है, ना रिंग एंगेजमेंट, ना शादी, ना कुछ। और इस बीच लड़का जो है हम लोगों के साथ हमेशा उठा पटक झगड़ा झंझट कर रहा है। मैं गुरुजी कलकत्ता में रहता हूँ, लड़का लखनऊ में रहता है। हे गुरुजी, मैं वहाँ से आने के बाद ही तुरंत 8 नंबर काउंटर में गया और पूछा, तो उन्होंने बोला आप लड़के को लेके आइए दरबार। मैं गुरुजी उसी पाँव उल्टे लखनऊ भागा। लड़के से बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, जबकि मेरा लड़का ऐसा था ही नहीं गुरुजी। और तत्पश्चात मैं वापस फिर दरबार आया। मैं टोकन कटा के आपसे मिलने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। हे बाबा, और इसी बीच लड़की का जो पिताजी है मुझको अपने वकील के द्वारा बार बार टेलीफोन करके परेशान कर रहा है। कल भी धमकी दे रहा था कि अब तो आपको जेल होगी। हे गुरुजी, मेरी क्या गलती है? मैं तो ना सगाई किया था, ना रिंग एंगेजमेंट हुआ था, ना शादी हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। जितनी तैयारी उधर से थी उतनी मेरी भी थी। तो इस विपत्ति से हमारे परिवार में कोई जो बात है, नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। अभी क्या है, वो लड़की का जो रिश्ता आया ना, कौन लाया था? वो रिश्ता जो अगुआ है वो फोन नहीं पकड़ रहा है गुरुजी। हाँ अगुआ जो है वो फोन नहीं पकड़ रहा है। हाँ। हाँ। आपको क्या लगता है, आपका बेटा उस लड़की को पहले से नहीं जानता था? नहीं नहीं गुरुजी, पहले से नहीं जानता? बिल्कुल नहीं गुरुजी। हाँ, जस्ट हम लोग लड़की को एक बार बलिया में देखने गए, बस एक ही बार जो देखना हुआ था। हाँ, बर्थडे के टाइम में वो लोग एक दूसरे को विश किए होंगे, तो उसके बाद जो क्या बना हमको पता नहीं, किंतु वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं है कभी गुरुजी। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि पहले नहीं मिले? क्योंकि लड़का लखनऊ में रहता है और लड़की बलिया में रहती है, और हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं गुरुजी, दुर्गापुर में रहते हैं। तो सीता जी ना जनकपुरी में थी, नेपाल में, राम अयोध्या में थे, फिर भी जानते थे। तो गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, सारी कोई भी चीज तो आपसे छुपी नहीं है गुरुजी। लेकिन हम लोग तो बस गुरु का आदेश हम लोग जानते हैं। गुरु का आदेश ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक। हाँ, तो हम बताते हैं कि लड़का लड़की को पहले से ही जानते थे। ये एक प्रोजेक्शन था जो आपके सामने किया गया। हाँ, कोई बात नहीं, आप फोटो निकालो लड़के का। गुरुजी लड़के का अंतरवास भी है, गंजी है और फोटो भी है। आप फोटो देखो बस। उसका कपड़ा है क्या? हाँ, कपड़ा है लड़के का? हाँ जी। लो हाथ में लो, उसी बस उसी रख लो। आंखें बंद करो। अब आंखें बंद कर लो तुम।
बाबा से प्रार्थना करो जो करना चाह रहे हो मन में। ओम। कर्ण। प्रहार। भयानक उच्चाटन। शिव। नफरत एक दूसरे की। माता पिता को धोखा देके दूरी पैदा करने वाली स्मृतियां सब नष्ट करती हैं। शिव। भयंकर उच्चाटन पैदा किया जाए दोनों एक दूसरे के प्रति, भयानक उच्चाटन। नफरत घृणा की स्मृतियां बढ़ जाए एक दूसरे के प्रति, जिस लड़के से बाहर की दुनिया से भयानक। अकेले किया जाए, अलग अलग जुड़े हुए डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए। शिव। अलग किया जाए। लिंग लड़की को उसके माता पिता से तोड़ कर लगे। लिंग खींच के लाई जाए, पकड़ के पूरी खींच के लाई जाए, नहीं लाई जाए खींच के उनके पिता से बाहर निकाल दिया। त्रिपुर प्रहार। प्रहार। नाक प्रहार बांध के लाए जाए। लिंग भैरवी को बांध के लाए जाए और लिंग भैरव को बांध के लाए जाए। पूरा खींच के लाए जाए, आखिरी अंश तक खींच के लाए जाए जो भटका रहे हैं, काम वासना बढ़ा रहे हैं। ओम। सब बांध के लाए शिव। जमा किया जाए सब तरफ यथास्थान। ओम ओम ओम। एक दूसरे को लड़के लड़की उच्चाटन और भुला दिया जाए। शिव। जिस दिन पहले दिन मिले थे उससे 1 वर्ष पहले बुलाया जाएगा टाइम जोन में, वहां स्थिर कर दिया कि उम्र शिव बैलेंस अलग अलग किया जाए। उच्चाटन एक दूसरे को भुला दिया जाए। जब एक दूसरे को देखे नफरत और घृणा पैदा एक दूसरे के प्रति, अकेले रहने दूर रहने की स्मृतियां सक्रिय कर दी जाए, तत्काल से सक्रिय की जाए। अब इसी समय से बैलेंस सब भर के वापस भेज दी जाए। शिव। गन्ने का रस भर दिया जाए दोनों में, इन्हीं उम्र से भर दिया जाए, पूरे से डुबो दिया जाए। काम दोनों की बड़ी हुई काम वासना छीन ली जाए। इस लड़की की सुंदरता नष्ट करती है, लड़के की सुंदरता छीन ले। त्रिपुर शिव दोनों की छीन, दरबार जमा, आकर्षण जमा करे, नष्ट किया जाए आकर्षण, विकर्षण पैदा कर दिया, बैलेंस वापस सब भर दीजिए इसमें, इसको वापस भेज दिया शरीर शिव। लड़के से लड़की भेज दी जाए। माता पिता से गहरे प्रेम, स्नेह आदर और सम्मान की स्मृतियां इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। जब भी अपने माता पिता के बारे में सोचे अत्यंत आनंद का अनुभव हो। माता पिता से दूर जाने की, अकेले रहने की सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकों को ला दी। सदा माता पिता के साथ रहने की, कभी न दूर जाने की स्मृतियां बढ़ती जा सकती हैं। जब माता पिता के बारे में सोचे, कल्पना करें, चित्र देखें,
आंखों में आंखें डाल या यंत्र के माध्यम से बात करें। अत्यंत आनंद का अनुभव हो और बार बार साथ रहने का मन हो। दूर जाने की सभी स्मृतियां नष्ट करके साथ ही रहे ऐसी स्मृतियां बन जा सकती। बैलेंस प्रहार सब स्मृतियां आगे रखी जाएंगी, पीछे रहें तो भी शक्ति रहेंगी। जो शरीर बदमाशी करते हैं वो सभी शरीर दोनों से निकाल के नरक में डाल दिए जाए। दोनों से बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली नीचे रख दो, सब नीचे रख दें। दोनों हथेली आपस में रख लो, नेत्रों पे रखें। खुशी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आएंगे श्रीमान, कहाँ जाएंगे? गुरुजी, आपकी भी आंखें ठीक हो रही हैं। अरे गुरुजी आप तो, अब मैं क्या बताऊं गुरुजी, आप तो बिन मांगे देते हैं बाबा। ये आंखों का नर्वस सिस्टम पूरा हरा हो गया, इस तरह से चित्र बन गया है। बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। मैं आपके समक्ष खड़ा होने से पहले बोलना चाहता था कि बाबा मेरे आंखों में धुंधलापन है, उसको थोड़ा देख लीजिए। बिल्कुल, आप ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, ठीक से ग्लूकोमा ठीक हो रहा है आपका, है ना? जो इतने और इन्फेक्शन थे सब खत्म हो गए अब आपके, सब गुदाद्वार के इन्फेक्शन और ये वो सब नष्ट हो गए। अभी सब गुरुजी, लड़की का बाप माफिया है, आप छोड़ो, उससे बहुत हमको भय है बाबा। पुलिस का, कोर्ट कचहरी का धमकी दे रहा है फोन में। आप परेशान मत हो, बाबा से प्रार्थना करो। सारे माफिया जो है चींटी बराबर भी नहीं होते, समझ गए? गुरुजी, मैं आपसे एक और विनती करूंगा गुरुजी। मैं पहले भी आपको बोला हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं ड्रमर हूँ। हाँ पता है। और बाबा मैं ठीक होने के बाद अपना सारा जीवन दरबार में सेवा में लगाना चाहता हूँ। बहुत अगर आपकी कृपा हो जाए बाबा, खुश, बिल्कुल।